बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सबतैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, ये जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, प्लीज़ इसे आपने देखना है। सिर्फ देखना नहीं है, इसको आपने शेयर करना है बच्चियों के वालिदैन के साथ, बच्चों के वालिदैन के साथ। इसलिए, बल्कि बच्चे और बच्चियों के साथ भी, इसलिए कि इस वक्त ये ज़माना जो है, ये बड़ा ही फितना परवर ज़माना है। एक ऐसा ज़माना है जो मुझे देखकर और सुनकर लगता है कि हाँ, शायद यही वो वक्त होगा कि जब क़यामत आएगी। लेकिन यहाँ पर जो वाक़या मैं आपको बयान करने जा रही हूँ, ये आपके लिए जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि हमें नहीं मालूम है हमारे बच्चे जो इस वक्त बहुत ज़्यादा टिकटॉक इस्तेमाल कर रहे हैं, वो किस तरफ जा रहे हैं। मुझे यकीन मानिए बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। मेरे घर एक ख़ातून आती हैं, मुझे चूँकि ज़रूरत थी एक ऐसी ख़ातून की जो खाना बनाने के लिए, किचन के लिए बड़ी मौज़ूं हो, और चूँकि बच्चियाँ होती हैं तो मेरा ज़्यादा प्रेफ़रेंस होती है कि मैं फ़ीमेल जो है कुक अपने घर में रखूँ। तो ऐसे में वो मेरे पास आईं काम ढूँढने के लिए, एक बड़ी अच्छी नेक ख़ातून थी, और जब उनसे मेरी बातचीत हुई, तो मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि कितनी सुलझी हुई हैं, और हाथ में उनके तस्बीह, और बड़ी एक मुहज़्ज़ब ख़ातून थी। और जब उनको मैंने नौकरी दे दी और उन्होंने अपना काम जो है वो शुरू किया, तो कुछ दिनों के बाद उन्होंने एक कहानी ऐसी मुझे सुनाई कि आप यकीन मानिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए। रोंगटे इसलिए खड़े हुए क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकती कि कहाँ-कहाँ और किस-किस तरह के लोग हमारे मुआशरे में मौजूद हैं। एक समझदार ख़ातून जो हैं, उनको किस तरह से उन्होंने ट्रैप करने की कोशिश की, और जवान बच्चे और बच्चियों के साथ इस वक़्त क्या हो रहा है गली मोहल्लों में, उन्होंने जो मुझे कहानी सुनाई, मैं तो परेशान हो गई कि ये भी सब कुछ हो रहा है और हमारी ही नाक के नीचे। किस्सा मुख्तसर, उन्होंने मुझे बताया कि जब वो अभी नौकरी ढूँढ रही थी और नौकरी की तलाश में थी, हालात जो है ज़िंदगी के थोड़े सख्त हुए हुए थे। उनके शौहर जो है उनकी नौकरी छूट गई थी और उन्होंने इससे पहले कभी काम नहीं किया था। पहली बार उन्होंने सोचा कि मैं काम करूं, और काम करने के लिए उन्होंने कुछ लोगों को कहा, और वहाँ से उनको हमारा भी पता लगा, हमारे पास आई। लेकिन काम करने के लिए जब वो इधर-उधर पता कर रही थी, तो वहाँ पर ज़ाहिर-सी बात है, जब लोग देखते हैं कि एक बंदा मजबूर है, उसको पैसों की ज़रूरत है, नौजवान थी, गुड लुकिंग थी, मतलब माशाल्लाह अच्छी शक्ल-ओ-सूरत की हैं, और थोड़ी बहुत पढ़ी-लिखी भी हैं, 10 एक जमातें की भी हैं। तो जब वो दाएँ-बाएँ देख रही थी काम, तो उन्हें कुछ ऐसी ख़वातीन मिली अपने ही मोहल्ले में। एक मुतवस्सित तबके से उनका ताल्लुक़ था, मतलब कह लीजिए कि एक बहुत ज़्यादा गरीब आप नहीं कह सकते, लेकिन एक नॉर्मल, क्योंकि उनके शौहर जो है वो कहीं क्लर्क थे, फिर उनकी नौकरी छूट गई, तो उसके बाद ज़रा मुश्किल हो रहे थे ज़िंदगी के जो हालात हैं उन्हें सँभालना। अब क्या होता है जनाब, माज़रत, मेरा माइक थोड़ा-सा हिल गया, और लास्ट टाइम जब हिला था तो आप लोगों को बड़ी डिस्टॉर्शन वग़ैरह हुई थी, तो मैं इसको ज़रा एडजस्ट कर लूँ। एनीवे, होता कुछ इस तरह से है कि ये जब नौकरी ढूँढ रही थी, तो इन्हीं के मोहल्ले में 1-2 ख़वातीन थीं, और उनको जब मालूम हुआ कि ये जो है काम ढूँढ रही है, तो उन्होंने इनको ट्रैप करने की कोशिश की। उसी ट्रैप होने के दौरान, यानी कि ट्रैप तो ये नहीं हुई, लेकिन जब वो ट्रैप इनको कर रही थी, तो इनको पता लगा कि ये ख़वातीन दरपर्दा क्या कुछ और कर रही हैं। इनके पास इनके ही महल्ले की एक खातून, जो बज़ाहिर लोगों के सामने एक शरीफ खातून थी, वो आती हैं और इनको कहती हैं कि तुम यूँ करो कि अगर तुम्हें नौकरी ही करनी है, तो तुम्हें कहीं और जाने की क्या ज़रूरत है? इसी महल्ले के अंदर मैं रहती हूँ, तुम मेरे पास आ जाया करो। 2, 3, 4 घंटे जो है तुम मेरे साथ काम कराओ, और मैं तुम्हें अच्छे पैसे दे दूँगी। तो उन्होंने कहा कि काम है क्या? तो उन्होंने कहा, यार काम कुछ भी नहीं है, बड़ा आसान सा काम है। मेरा टिकटॉक का एक अकाउंट है, और मुझे ज़रूरत थी एक और लड़की जो है उसको मैं अपने साथ बिठाऊँ, और वो मेरे साथ बैठकर थोड़ी देर बातचीत करे, और उसके बाद तुम्हें अच्छे पैसे मिल जाएँगे। हमें गिफ्ट्स मारे जाते हैं, शेर मारे जाते हैं। आप यकीन करें, टिकटॉक की ये लैंग्वेजेज़ मुझे नहीं पता है। बल्कि आपको बताना मैं चाहती हूँ कि एक मेरे नाम से अकाउंट टिकटॉक पे चल रहा है। मेरे नाम से नहीं, लेकिन नाम तो कुछ और ही है, पता नहीं फलक के नाम से, और उसपे मेरी वीडियोज़ लगाई जा रही हैं, जिसको मैं अभी स्ट्राइक भेज दूँगी एनीवे। उनको बल्कि मैं पहले से ही बता रही हूँ कि आप बाज़ आ जाइए, और ये ना हो कि मैं कहीं और से भी आपके खिलाफ़ कार्रवाई करूँ, क्योंकि वो अजीब-ओ-गरीब किस्म के थंबनेल भी लगा रहे हैं, और मैं किसी को इजाज़त नहीं दूँगी कि वो कंटेंट को इस तरह से इस्तेमाल करें। एनीवे, अब मसला ये हुआ कि जब उन्होंने इनको ये सारा काम बताया, तो इन्होंने कहा कि अच्छा, लेकिन मेरे शायद शौहर ना पसंद करें मेरा इस तरह से बैठना टिकटॉक पर। तो उन्होंने कहा, कुछ नहीं होता, तुम चेहरे पर मास्क लगा लेना। कहती हैं, चलो ठीक है। मुझे कुछ लगा कि ठीक है, मैं कर सकती हूँ। अपने शौहर से उन्होंने बात की कि इस तरह से वो मुझे कह रही हैं। तो इनके शौहर ने इनको कहा कि ये टिकटॉक जो है ये बड़ी गंदी जगह है, तुम यहाँ पर कोई ऐसी काम नहीं करोगी। तो कहती हैं, मैंने उसको बता दिया बाद में कि मेरे शौहर ने मना कर दिया है।
तो उसने कहती है कि मुझे इंसिस्ट करना शुरू किया, अच्छा ऐसा करो तुम किसी दिन आओ तो सही, तुम ना बताना अपने शौहर को। अब वो कहती हैं कि जब घर के हालात काफ़ी ख़राब हुए, यहाँ तक कि हमें रोटी के साथ कभी-कभी रोटी पुरानी पानी में डुबोकर खानी पड़ी और अपने बच्चों को खाता देखकर मुझे परेशानी हुई, तो मैंने कहा चलो मैं ये काम करके देख लेती हूँ, क्या पता थोड़े हमारे हालात बेहतर हो जाएँ तो मेरे मियाँ भी राज़ी हो जाएँगे। वो कहती कि मैं इनके घर चली गई। अब वो कहती है जब मैं इसके घर गई तो मैंने देखा कि पूरा एक सेटअप लगा हुआ है, बाकायदा ग्रीन शीट्स लगी हुई हैं, यानी जो स्टूडियो एक लुक होती है। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम मेरे साथ यहाँ बैठ जाओ और तुम देखो मैं किस तरह से बात कर रही हूँ और तुमने भी मेरे ही अंदाज़ में बात करनी है। तुम्हें मैं साथ वाले कमरे में बिठा दूँगी और वहाँ से बैठ के तुम मेरे साथ गालिबन कोई गेम डालो। गेम होता है आई थिंक ये जो एक-दूसरे से लड़ाई झगड़े करते हैं और जो भी इनका वो एक तरीक़ाकार होता है, जो लोग टिकटॉक को इस्तेमाल करते हैं बड़े बेहतर से जानते होंगे, उस वक़्त मुझे नाम याद था, एकदम से ज़हन से उतर गया। तो मेरे साथ तुमने ये करना है और उसमें यही होता है जिस तरह ये आप एक दूसरे को चैलेंजेस करते हैं, वो उधर से बैठ के आपको कुछ कहेगी, आप उसको कहेंगे, एक दूसरे को गालम गलोच और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं। वो कहती है कि उसने मुझे फिर कुछ लोग दिखाए, कुछ वीडियोस दिखाए, उसने कहा कि इस तरह की वीडियोस करनी है। कहती है वो वीडियोस तो इतनी गैर मुनासिब नहीं थी, तो मैंने कहा चलिए ठीक है, मैं 2-3 दिन आपको देखती हूँ और फिर मैं इसको करने की कोशिश करूँगी। वो कहती है मैंने फिर तवातर से जाना शुरू किया और मैंने फिर देखा कि इन्होंने आहिस्ता-आहिस्ता मेरे सामने चूँकि खुलना शुरू हो गई, इन्होंने कुछ ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करनी शुरू की और कुछ मर्दों के साथ जब वो गुफ्तगू कर रही होती थी और उनकी वो गुफ्तगू सुन के मैं परेशान हो गई। उसके बाद मैं उनके घर नहीं गई। बड़े उन्होंने मुझे पैगाम भेजे लेकिन मैं नहीं गई। उसके बाद वो कहती हैं कि मैंने किसी और से जब पूछा तो मुझे पता लगा कि ये लोग तो बड़े गंदे-गंदे एक-दूसरे को टास्क देते हैं, वो टास्क करने होते हैं और पता नहीं क्या कुछ होता है, गंदी ज़ुबान, फ़हाशी, हर तरह की चीज़ें। वो कहती है कि अब आहिस्ता-आहिस्ता चूँकि मुझे पता तो लग गया था ये क्या हो रहा है, मुझे पता लगना शुरू हुआ कि मोहल्ले की कई बच्चियाँ जो हैं वो इसके घर जाती हैं और यंग लड़कियाँ, खूबसूरत लड़कियाँ। उसके बाद पता लगा कि मोहल्ले में ही एक लड़की जो है उसको उसके भाई ने कहीं बहुत मारा-पीटा, ग़ालिबन वो इसी के घर जाती थी, जो उनको बाद में कहानी पता लगी कि ये बच्ची जो है, अब यहाँ से आप कहानी गौर से सुनिएगा, बच्चियों को ये ट्रैप किस तरह कर रही थी। ये कहती है आहिस्ता-आहिस्ता फिर पूरे मोहल्ले को भी पता लगा कि ये खातून थोड़ी ठीक नहीं है, क्योंकि जब उस बच्ची का मामला सामने आया तब ये बात पता लगी। हुआ कुछ इस तरह से कि उसी गली के अंदर रहने वाली एक बच्ची थी, एक लड़की थी और कॉलेज से अभी वो फ़ारिग हुई थी और अब वो फ़ारिग थी और वो कुछ कमाना चाहती थी और इसी तरह से उसने इसको कहीं ट्रैप किया। ट्रैप करने के बाद इसने इसको वहाँ पर अपनी जगह दी, अपनी स्पेस दी। अच्छा वो लड़कियों को उनके घर से नहीं करने देती थी, कहती थी मेरे ही घर आके करना है। वहाँ से बैठ के उसने इसके साथ कुछ दिन तो वो गेम वाली चीज़ें की, फिर उसके बाद उसने इसको अकेले में भी वहाँ बैठने दिया। शुरू-शुरू में तो ये लड़की निकाब लगाकर बैठती थी और मर्दों से गंदी-गंदी बातें करना और जुमले कसने और उसके ऊपर वो इसको शेर मारते थे, इसको पैसे मिलते थे, फूल मिलते थे और न जाने क्या कुछ मिलता था। आहिस्ता-आहिस्ता उस लड़की का झाका खुलना शुरू हुआ और उसने मास्क उतार कर भी कभी-कभी इस तरह के काम करने शुरू कर दिए, लेकिन वो कुछ प्राइवेट रूम्स में शायद होता था या जो भी। वहाँ पर इसका भाई जो है, कहते हैं ना कि कभी-कभी ऐसा भी होता है इंसान के साथ कि एक दिन जो इसका मैच सेट हुआ या शायद कोई जो भी था इसका, उसमें एक खिलाड़ी उसका भाई भी था और उसके बाद उस लड़की के साथ जो कुछ हुआ, वो मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर मालूम हुआ, उसके बाद तो अहले मोहल्ला ने बड़ा शोर डाला, वो किराएदार थी, उनको वहाँ से मूव भी होना पड़ा। लेकिन सुनने में आया कि इस तरह के मामलात जो हैं, क्योंकि वो फिर खातून जो है कहानियों से कहानियाँ निकलती हैं, पता लगा कि तकरीबन लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, बड़े शहर, छोटे शहर, हर जगह पर ये इस तरह का, मैं तो इसे धंधा ही कहूँगी, ये हर दूसरी गली में हो रहा है। और वहाँ पर अब ये जब वो उस लड़की की कहानी जो है फिर लोगों को पता लगनी शुरू हुई, कुछ उसने अपने दोस्तों से बताई। फिर ये जो खातून मेरे घर काम कर रही हैं, इन्होंने मुझे बताया कि उनकी जो बच्ची की वालदा है, उन्होंने ये बताया कि बाद में फिर इस बच्ची ने तौबा-तौबा की। उसने कहा मुझे क्या पता था, मुझे तो पैसे अच्छे मिल रहे थे। उसने ये कहा कि वो तो इस तरह से बहुत सी लड़कियों को इस्तेमाल कर रही थी और बहुत सी लड़कियां डिफरेंट टाइम्स में आती थी, कई लड़कियां तो रात के वक्त भी आती थी और उनको इसके अलावा भी दूसरी ऐप्स जिस तरह बीगो ऐप्स और इस तरह की ऐप्स हैं उनके ऊपर भी वो बिठाती थी अपने घर से। और बाकायदा तौर पे उसने कुछ 2 सिम्स ली हुई थी जो दुबई से उसके ही अपने किसी कज़न ने उसको लेकर दी हुई थी और उन सिम्स पर वो अकाउंट्स बनाए हुए थे और न जाने क्या कुछ नहीं उसके ऊपर हो रहा था। और बहुत सी बच्चियों को तो इस एक औरत ने फंसाया हुआ था। उनको पहले निकाब के साथ बैठो, फिर उनका झाका खुलता जाता है, फिर वो ट्रेन होती जाती हैं, फिर कई एक तो वो काम सीख जाती हैं और अपने घरों में जाके वो काम करती हैं। कई बच्चियां सिर्फ़ और सिर्फ कपड़े, जूते और मेकअप के शौक़ पे इनके ट्रैप में फंस जाती हैं
اور یہ تو چھوٹے محلوں میں اس طرح سے ہو رہا ہے، اور یہ چیز جو ہے بڑی بڑی جگہوں پر اور بڑے بڑے اسکیل پر ہو رہا ہے. یعنی اس طرح کی میں تو انہیں نائکا خواتین کہوں گی جو اپنے گھروں میں بہت سی لڑکیوں کو، اور پھر جو باہر کے ممالک میں بیٹھے انگریز ہیں ان سے بات کرنے کے لیے ایسی لڑکیاں جن کا انتخاب کیا جاتا ہے جو انگریزی اچھی جانتی ہیں. مجھے یہاں تک پتہ لگا کہ او اے لیولس، کیونکہ پھر میں نے اس کو ذرا فائنڈ آؤٹ کرنا شروع کیا تو معلوم ہوا کہ او اے لیولس کی بچیاں، ان کو باقاعدہ طور پہ ٹریپ کیا جاتا ہے اور انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ اس طرح سے ہماری لائف میں بیٹھیے اور اس سے آپ خوب کمائیے. اور یہ بچیاں جو او اے لیولز میں پڑھنے والی ہیں، جن کا فیملی بیک گراؤنڈ اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا، اور جب وہ اپنے، آپ کو پتہ ہے او اے لیولز کی فیس بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ پڑھنے والا کراؤڈ ایک اور ہوتا ہے، اگر اس میں کوئی مڈل کلاس فیملی کے بچے چلے جاتے ہیں تو اس کلاس کو مینٹین کرنے کے لیے بھی بہت سی بچیاں اس جگہ کا رخ کر لیتی ہیں، اور کچھ تو شوق میں کرتی ہیں. یہ ویڈیو میں نے بہت ہی احتیاط کا دامن تھامتے ہوئے اور بڑے ہی الفاظ کا چناؤ ایسا رکھتے ہوئے کہ میری گفتگو کو ہر بڑا چھوٹا ہر کوئی سن سکے، میں نے یہ آپ کے سامنے رکھی ہے کہانی، صرف اس خواہش اور اس سوچ کے ساتھ کہ پلیز اپنی بچیوں کو بچا لیجئے، یہ ٹک ٹاک کی لعنت سے بچا لیجئے. جنہوں نے اس ٹک ٹاک کو ایجاد کیا تھا وہ اس کو بڑے پازیٹیو کام کے لیے استعمال کر رہے ہیں، لیکن ہمارے یہاں پر گند کی کوئی انتہا نہیں ہے. آپ اپنے بچوں پہ پلیز نظر رکھیے. اور اس طرح کی خواتین کے پاس، آپ کو پتہ ہے آج کل بچے بہت زیادہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جاب کر رہے ہیں، ہم انٹرنشپ کر رہے ہیں، ذرا دیکھیے گا، نظر رکھیے گا کہ وہ انٹرنشپ کہیں اس طرح کی تو نہیں ہے. اپنا بہت خیال رکھیے، دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.